लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनावी रैलियों में इसे मुद्दा बनाया। राहुल ने तो ये तक कह दिया था कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो वे इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हालांकि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं आ सकी, जिससे ये साफ हो गया है कि अब अग्निवीर योजना जारी रहेगी। वहीं सेना ने इस योजना में कुछ बदलाव करने की इच्छा जताई है। अब सेना इसमें क्या बदलाव चाहती है, ये जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि विपक्षी दलों को इस योजना से आखिर क्या आपत्ति थी। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार राहुल गांधी को कहते हुए देखा गया था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस योजना से हिंदुस्तान के जवानों को मजदूरों में बदला जा रहा है। ये मोदी सरकार की योजना है, सेना की योजना नहीं। सेना इस योजना को नहीं चाहती थी। राहुल के मुताबिक शहीद दो तरह के होंगे, एक सामान्य जवान और एक अधिकारी। अधिकारी शहीदों को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जैसे पेंशन, शहीद का दर्जा और भी सारी सुविधाएं। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब सामान्य जवान जिसके परिवार को अग्निवीर नाम दिया जाएगा, उसे ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन, ना कैंटीन की सुविधा। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि ये योजना अस्वीकार्य है। अग्निवीर योजना को आज का युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। देश की सुरक्षा के लिए अगर सरकार सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगी और उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, तो इन 4 वर्षों के भीतर कोई भी इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए सुधार के लिए कई सिफारिशें की है। जवानों का कहना है कि 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत मौजूदा 25% से बढ़ाकर 60 से 70% करा जाए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए प्रवेश आयु बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। सेना ने ये भी सुझाव दिया कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग जवानों को अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। इसके अलावा सेना का कहना है कि जवानों की अग्निवीर सेवा अवधि खत्म होने के बाद एक पेशेवर एजेंसी मुहैया कराई जानी चाहिए जो उन्हें भविष्य में नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे। और अगर कोई अग्निवीर युद्ध में शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन नए भर्ती हुए सैनिकों के बीच प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई। ये योजना 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच वाले युवाओं को 4 साल के अंदर भर्ती करने का प्रावधान करती है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होने हैं, उन्हें 12 लाख रुपए दिए जाएंगे।